स्वागत है आप सभी का आज के इस दिन में। और लास्ट वाले टॉपिक से आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले टॉपिक में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश बिंदु प्रभाव के बारे में जाना था। थोड़ा सा उसको आज और रिवाइज कर लीजिए। आपको ये बताया गया था कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है, कोई धातु की सतह है और उस सतह के ऊपर अगर हम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, यहाँ पर भी अगर आप फोकस कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश आ रहा था उसको हमने कहते हैं एच न्यू। एच न्यू वास्तव में क्या होता है? इट इज़ द फोटॉन्स। ठीक है, मैक्स की प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है ना, ऊर्जा का पैकेट, और उस ऊर्जा के पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के बराबर होती है, वेयर एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू आपकी आवृत्ति कहलाती है। तो अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर हम उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम कल पढ़ चुके थे और ये भी देखा था कि अगर आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो एच न्यू है, W जो वर्क फंक्शन है यानी वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन्स को धातु की सतह से धातु के भीतर से सतह तक लेकर आ रही है, प्लस उस सतह पर आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर मूव करते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम E के कहते हैं। और इसी के बेसिस पे आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था उस समीकरण में इसकी एक्सप्लेनेशन कल करा चुके हैं, आज शॉर्ट में ही लेंगे। एच न्यू नोट से दिखाया था प्लस हाफ mv² किया था, और फाइनली 1/2 mv² mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू एच को उधर ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो एच उधर ले जाओगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसी तरह से जब आप न्यू की जगह पे c/λ प्लेस करेंगे तो वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो 1/2 हाफ mv² मैक्सिमम, एच सी कॉमन ले लेंगे 1/λ माइनस 1/λ। यहाँ तक कल हम लोग समझ चुके थे। अब इसके बाद आज देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है या इसके इफेक्ट क्या है। इसके इफेक्टों में जो हम देखेंगे, सबसे पहली वाली बात कि इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉनों की यहाँ उत्सर्जन की जो रेट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़ी हुई है। तो पहला नियम आपका इसी बारे में बताता है कि जो प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी इसकी सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश आप इसके ऊपर गिराएंगे, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है E=H न्यू होता है। ठीक है ना, तो इसकी जो एनर्जी है, तो जो एनर्जी डिपेंड करेगी इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कितनी अगर ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिराते हो तो ज़्यादा तीव्रता ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, अगला जो नियम है इसका वो है आपके समय के बारे में दिया जाता है। समय को बोलते हैं टाइम लैगिंग। टाइम लैगिंग का क्या मतलब है कि जैसे ही आप इस पर प्रकाश गिराएंगे, ठीक है, प्रकाश गिराने और उसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं, यानी ये नहीं है कि प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा फिर थोड़ा टाइम ये सोचेगा निकलना है कि नहीं निकलना, ठीक है, उसके बाद फिर ये एमिट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही इस पर प्रकाश गिरेगा तुरंत ही इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 4 नियम। जो पहला तो आपका हो गया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है वो किसके तीव्रता के ऊपर डिपेंड करती है? रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक एक करके आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। पहला जो आपको बता ही दिया कि आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती है। गतिज ऊर्जा जो है वो इसकी तीव्रता पर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तीसरा टाइम लैगिंग का हो गया। तो ये 3 नियम इसके बारे में आपके मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन या कट ऑफ पोटेंशियल अगर दे रखा हो तो वो उसमें क्या संबंध है। इसमें कट ऑफ पोटेंशियल को थोड़ा सा और जान लीजिए। कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ से अगर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनको रोक दो। ठीक है, किस पर रोक दें? जो काइनेटिक एनर्जी है
इसको अगर निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो इसको आप लिखेंगे EV0। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि E के हाफ mv² था, ये EV0 कैसे हो गया। तो EV0 आपका वास्तव में क्या ये वोल्टेज ही है जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो इसका जो मान है वो हाफ mv² के ही बराबर है। बस आपको करना ही है कि जब कट ऑफ पोटेंशियल दे रखा हो तो हाफ mv² की जगह पर आप क्या रखेंगे, EV0 रखेंगे। तो जो समीकरण है उसको आप नोट में करके अपने पास लिख लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें काम देगी। तो यहाँ पर आप वही एच न्यू यानी आपतक प्रकाश जितनी भी उसकी इंटेंसिटी है वो आएगी, जितनी भी एनर्जी है वो आएगी, उसके बाद में वर्क फंक्शन का आएगा और फिर उसके बाद में EV0। इसको भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी विभव दे रखा हो उसके साथ केवल E का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। E का आप उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ से आपको कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो आइए इस आगे प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसे देख लीजिए। एक धातु के पृष्ठ के लिए कार्यफलन दे रखा है 4.2, तो आप W इक्वल्स लिख लें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 2000 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कितना विभवांतर हो। तो यहाँ पर जो 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है ये आपकी लैम्डा है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 2000 एंगस्ट्रॉम है। इसके काफ़ी एक जटिल मेथड बताया गया है बुक्स में, ठीक है। आप उस मेथड से ना चलिएगा, मेरे अकॉर्डिंग चलिए कि E की जो वैल्यू है वो यहाँ से सीधे लैम्डा से निकालिए 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान यहाँ सीधा एंगस्ट्रॉम में प्लेस करना है आपको। तो यहाँ पर 12375 अपॉन 2000, ठीक है। 2000 का भाग लगाएंगे इसमें तो आपको मिलेगा 6 12, ठीक है। देख लीजिए 6 पॉइंट कितना आ रहा बेटा, दीजिए जरा भाग, देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, भाग लगा दो, 6.1875 के अराउंड आएगा, 6.1875 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी। तो अब ये पास में आपके आगे W और ये आगे आपके पास में E, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैंने समीकरण आपको बताई थी कि H न्यू दिस इज इक्वल्स टू किसके, W प्लस EV0, ये वही है, ठीक है। तो H न्यू का मतलब आपका ये E ही होता है, जितना प्रकाश उस पर इंसिडेंट हुआ तो ये वैल्यू किसके बराबर हुई, 6.1875 की इक्विवेलेंट हुआ, इक्वल टू W की वैल्यू आपके पास गिवन है, दिस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EV0, ठीक है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहाँ से इसका माइनस करके आपके पास में ये EV0 आ जाएगा। तो EV0 की वैल्यू जो आपके पास मिलेगी 6.1875 माइनस 4.2 कीजिए, जरा भाग लगाइए, इसको माइनस कीजिएगा, 6.1875 में माइनस करना है 4.2 को, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 और 7 8, यहाँ आप कैरी लेंगे 11 2 9 9 पॉइंट और यहाँ पर 5 5 पर 1, ठीक है। तो ये आपके पास में 1.9875 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर अब क्या है कि आपको सिर्फ उसने पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल करने के लिए केवल आपको इसके साथ E नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है ना। या ये समझ लीजिए कि इस E से इस E को हटा दीजिए, तो यहाँ से सीधा आपको पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव मिलेगा V0 का मान, ये बराबर होगा 1.9875 इतना वोल्ट, खत्म, बस यही इसका आंसर। बाकी आप दूसरे मेथड से करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य कितनी हो। तो दहली तरंगदैर्घ्य आपकी कहाँ छुपी रहती है, W के अंदर। तो W के अंदर भी मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, यहाँ पर है। तो सेकंड पार्ट में W निकालने का मेथड वैसे आपने पढ़ रखा है HC/λ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से HC/λ नोट कर लो, क्योंकि दहली तरंगदैर्घ्य को λ0 से दिखाते हैं। तो λ0 की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो किससे बराबर हो जाएगी, HC/W के बराबर, ठीक है। मान लगाएंगे, H का मान 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू प्लेस करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ W कितना है, 4.2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 का भाग करेंगे। ये पूरी प्रोसेस करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य मिलेगी। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट में क्या करना है आपको कि केवल
आपको लैम्डा नॉट लिखना है, 12375 लिखना है और अपॉन W करना है, केवल W। लॉन्ग प्रोसेस में मत पढ़िए, कोई लॉन्ग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट रखते हुए 12375 अपॉन भाग लगा दीजिए, सीधा W का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सीधा मान लगाना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा मान लगाइए, 4.2 का भाग दीजिए 12315 में 12375। ठीक है, देखिए इसका आंसर लगभग कितना आएगा, ये वैल्यू आपके पास में आनी है 2946 है, आंसर यही आ रहा है, देख के बताइएगा 2946 इतना एंगस्ट्रॉम, यहाँ से सीधा मान आपको एंगस्ट्रॉम में मिलता है। तो जब शॉर्ट तरीका है हमारे पास में, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है इस वाले मेथड को अपनाने की। ठीक है, इस वाले मेथड को अपनाने की कोशिश कम कीजिए। ये कब होता है जब फ्रीक्वेंसी का चक्कर पड़ता है, जब आपसे दहली आवृत्ति पूछी जाए, तब वहाँ पर आपको यहाँ पर निकालने की फिर हमारी बाध्यता होती है, फिर हम बाउंड हो जाते हैं वहाँ पर, तब हम इस फॉर्मूले का वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ये वाला ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है तो फिर उसमें रिस्क क्यों लेना, क्योंकि आप कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा और गलती होने की संभावना भी कम। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको मिली। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।